Hello and Jai Hind once again. Today we are going to learn about one more very important basic auxiliary, that is auxiliary of to do. Okay. In the earlier lecture we have learned about auxiliaries of to be और हमने देखा उसमें टू बी के यूजेस कौन से हैं, टू बी का फॉर्म क्या है और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है. तो इस वीडियो में हमको देखना है टू डू के ऑक्सिलरीज के बारे में. ओके. अब ये बात ध्यान में रखो कि अगर इफ यू आस्क मी कि सारे ग्रामर के टॉपिक्स प्रॉपरली अरेंज करके हमको बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर, तो मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है. ओके. तो जो टॉपिक हम आज सीखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर. ओके. And why do I say like that? The reason is there are so many basic things we are going to clarify while learning this. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो हम क्लियर करने वाले हैं. ओके. सो गो थ्रू द वीडियो thoroughly and it will help you to understand better. ओके. ग्रामर समझने के लिए आपको बहुत मदद होगी उस चीज की वजह से. तो हम यहां पे देखने वाले हैं ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू. Now, these auxiliaries are base of so many things and these are special in English. If you search for helping verbs in other languages, ऐसा to do के जैसे किसी auxiliary की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती. जैसे if you take the example of हिंदी, मराठी, वहां पे ना ये auxiliary की जरूरत नहीं है. सिर्फ इंग्लिश में ऐसा auxiliary लगता है, to do के जैसा बाकी लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए ये स्पेशल है. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लिश स्पेशल. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये ऑक्सिलरी बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए. ओके. तो टू डू के कौन से ऑक्सिलरीज है? देयर आर 3 ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू. इन प्रेजेंट टेंस वी हैव डू एंड डज, एंड इन पास्ट टेंस वी हैव डिड. ऐसे 3 ऑक्सिलरीज है, डू, डज एंड डिड. अगेन वही सवाल फिर से जो मैंने टू बी के समय पूछा था. इफ यू रिमेंबर, आपको अगर याद होगा तो, कि ऑक्सिलरी जो भी है 2 चीजें होती है. पहला वो क्या है और दूसरा वो क्या करता है या क्या दिखाता है. ओके. सो इफ यू समबडी आस्क्स यू डू क्या है, यू शुड से ऑक्सिलरी ऑफ टू डू. ओके. अगर कोई पूछता है कि डू करता क्या है, शो प्रेजेंट टेंस. डज क्या है, ऑक्सिलरी ऑफ टू डू. करता क्या है, प्रेजेंट दिखाता है. डिड क्या है, ऑक्सिलरी ऑफ टू डू. करता क्या है, पास्ट टेंस दिखाता है. इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है. ओके. जो मैं बोल रहा था कि एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वैल्यूएबल है, वो क्या है? वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज. ये पार्ट सबसे जरूरी है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. डू डज में क्या डिफरेंस है, वी नीड टू लर्न दिस पार्ट इन डिटेल. ओके. वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम, इज, आर. तीनों प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं, राइट? फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से हमको चूज करना पड़ता है. सिंपल, राइट? तीनों प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं, तो सब्जेक्ट अगर आई रहा तो एम, थर्ड पर्सन रहा तो सिंगुलर रहा तो इज, अगर सेकेंड पर्सन है या प्लूरल है तो हम यूज करते हैं वी, सो आर, लाइक दिस. तो सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट डू एंड डज. डू डज में क्या डिफरेंस है? दोनों प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वी हैव टू चूज डू बेस्ड ऑन व्हाट सब्जेक्ट इज यूज्ड. ओके. एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर डज. तो लर्निंग प्रोसेस ये है कि क्या आया तो डू यूज करना, क्या आया तो डज यूज करना. ओके. पहले मैं आपको ये चीज थोड़ा सा बताता हूं, देन we'll go in detail of learning this. अब यहां पे देखो, अगर सब्जेक्ट है I, we, you, they or any plural subject, for example boys, okay, girls,
एटसेट्रा, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई आता है तो विद दैट वी यूज डू। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वी यूज डू। ओके, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सब्जेक्ट verb concord, subject verb agreement is concerned, and in English grammar subject verb agreement is very important part to learn. तो ये सब सब्जेक्ट रहेंगे तो डू यूज करेंगे। ओके, अगर समझो सब्जेक्ट बर्ड्स रहा तो डू आएगा, बिकॉज बर्ड्स इज थर्ड पर्सन प्लूरल। सो डू यूज करना कि डज यूज करना, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। अब डज कब यूज करते हैं ये हम देखते हैं। डज इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, कोई भी नाम लो, राम, रहीम, वॉटेवर, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल। अगर ऐसा सब्जेक्ट रहता है तो इन दिस सिचुएशन वी यूज डज। तो डज इज यूज्ड विथ दिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। ओके, नाउ टू गेट दिस क्लियर, ये तो आपको याद करेंगे तो इतना समझ में आएगा, लेकिन याद रखना सब्जेक्ट सिर्फ यही नहीं आते, सब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना, एनीथिंग कैन कम। तो आपको उसी के हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि डू यूज करना है कि डज यूज करना है। तो ये मैटर एक बार हम हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। ओके, इसी को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। अब आपको समझ में आएगा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। तो इन सब के साथ हमने यूज किया डू। अब इस इधर देखो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर, गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर। आर यू नोटिसिंग समथिंग? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम यूज करते हैं डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही डज यूज करते हैं। ओके, थोड़ा सा और इसको डिटेल में सीखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल जो है ना सब्जेक्ट जो भी है कौन से पर्सन में आया यह समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है, तो सब्जेक्ट कौन से पर्सन में हो सकता है। आप जानते हैं कि तीन चीजें हैं, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन में दो है, सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन में दो है, सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी दो है, सिंगुलर प्लूरल। तो अपना सब्जेक्ट जो है वो अगर प्रॉपरली दिखा जाए तो इन 6 में से किसी भी एक पर्सन में हो सकता है, एनी फ्रॉम दीज 6 पर्सन्स। ओके, तो इसमें आइडेंटिफाई करते आना जरूरी है कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन से पर्सन में है। ओके, और इसमें से आप देखेंगे यहां पे ही, शी, इट, राम, ये सब किस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इफ यू अरेंज इट लाइक दिस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर अलग है, बाकी सब सेम है। ये जिसको समझ में आ गया समझो ग्रामर और क्लियर हो गया। गॉट इट? अब अगर मुझे सवाल पूछेंगे आप कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में है। ओके, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको दिया जाए ना तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में। ओके, वो कंसेप्ट हम देखते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। ओके, लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई दिस थिंग।
हाउ टू आइडेंटिफाई पर्सन, वॉट एवर सब्जेक्ट इज देयर, कौन से पर्सन में है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना, दिस इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ये ध्यान में रखना। ओके तो ये चीज समझने के लिए, पर्सन आइडेंटिफाई कैसे करना ये देखने के लिए हमको ये देखना है कि कोई भी कम्युनिकेशन अगर हमको कंप्लीट करना है तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमको कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है तो ओके, सपोज मैं किसी से बात कर रहा हूं, सो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगा जब मैंने जो बोला उस तक पहुंचा, उसको क्लियरली समझ में आ गया, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ओके तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या लगता है हमको? सबसे पहले वी नीड अ स्पीकर, एग्री? देन वी नीड अ लिसनर, यू नो विदाउट लिसनर पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन कंप्लीट करना, हमको लिसनर चाहिए। एंड थर्ड वी नीड अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये भी तो पता होना जरूरी है। अगर वही नहीं पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ओके तो इसलिए हम देखते हैं कि इन तीनों के मदद से हम कैसे सब्जेक्ट कौन से पर्सन में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं आय का। सपोज अपना सब्जेक्ट आय है, तो आय का यूज करके कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर। ओके अब एक और बात ध्यान में रखना, आई का वर्ड यूज करके पर्सन आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके तो मिनिमम कितने लोग लगते हैं? मैंने कहा आई एम अ टीचर। अब एक बात सोचो कि क्या मैं अपने आप से बात कर सकता हूं? क्या आप अपने आप से बात करते हैं? डू यू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ? डेफिनेटली हम रोज बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। मतलब जब हम सोचते हैं ना तो सोचते हैं मतलब अपने आप से बात करते हैं, राइट? तो वैसा ही आप सोचते हैं मतलब खुद से बात करते हैं। अब अगला पॉइंट सोचो, जब आप खुद से बात करते हैं तो क्या कम्युनिकेशन पूरा होता है? थिंक अबाउट इट, डेफिनेटली पूरा होता है, क्योंकि क्या साइकिल कंप्लीट होता है ना, आप बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप खुद से बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कम्युनिकेशन पूरा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके तो आई का यूज करके बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं, कम से कम कितने लोग लगते हैं ये हमको देखना है। ओके तो बोलने वाला कौन? समझो मैं कह रहा हूं कि आई एम अ टीचर, तो कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, राइट? अब मैं अगर बोल रहा हूं तो मैंने क्या कहा, आई एम अ टीचर। कौन सुन रहा है? मैं तो सोच रहा हूं, मन में बात कर रहा हूं, राइट? तो लिसनर कौन है यहां पे? मैं। ओके अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हेन आई से आई एम अ टीचर, बात मेरे बारे में कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट भी मैं ही हूं। ठीक है तो कितने लोग लगे? कम से कम कितने लोग लगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम पीपल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। ओके तो कितने लोग लगे? कम से कम एक आदमी रहा तो भी चलता है, बोलने वाला मैं, सुनने वाला मैं, मेरे बारे में बात कर रहा हूं, एक पर्सन से भी काम चलता है। दैट्स वाई आई इज इन फर्स्ट पर्सन, रिमेंबर आई इज इन फर्स्ट पर्सन। ओके नाउ अभी ये बात दो तरीके से आप सीख सकते हैं। एक समझने का तरीका, समझो अगर किसी ने पूछा आई फर्स्ट पर्सन में कैसे, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, यूज द वर्ड मिनिमम, इतने लोग लगते हैं। ओके इससे बता सकते हैं आप, राइट? और अगर समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका ग्रामर सीखने का। और ऑलवेज से देयर आर टू वेज ऑफ लर्निंग ग्रामर, एक समझने का तरीका, दूसरा याद रखने का तरीका। ओके समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखो। ओके बट याद रखना, कीपिंग इन माइंड, learning by heart is somewhat difficult thing, so understanding is the most important thing, that's why you prefer understanding. Okay so I is in first person. Then we'll take the example of we. We कौन से person में? We मतलब take for example we are learning grammar, कौन बोल रहा है? We मतलब
Am I talking about myself? No. I'm talking about all of us. तो कौन बोल रहा है? हम सब. कौन सुन रहा है? हम सब. We are learning grammar. Right? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे बारे में. Only one person is required. That's why we is also in first person. यहां पे instead of calling it only one person, we can say कि one group is required. क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना यहां पे, तो one person की बजाय one group कह सकते हैं. तो we is in first person. डिफरेंस क्या है दोनों में? I is singular and we is प्लूरल. ये प्लूरल है, अनेक वचन है we, लेकिन दोनों फर्स्ट पर्सन में और दोनों सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं. अब एक बात और ध्यान में रखो, यहां पे जो भी हम वर्ड्स ले रहे हैं ना, हम ऐसे ही वर्ड्स ले रहे हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी ना सब्जेक्ट की सुनता है. ओके, यहां पे हम मी नहीं ले सकते, आवर नहीं ले सकते, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम अकेले नहीं कर सकते. ओके, इसीलिए वी आर टॉकिंग ओनली दोज वर्ड्स विच कैन एक्ट एज सब्जेक्ट. गॉट इट? ध्यान में रखना. अगला जो प्रोनाउन है, अगला जो वर्ड है सब्जेक्ट का काम करता है, कर सकता है, वो है यू. ओके, अब समझो मैं बात कर रहा हूं किसी और से. फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं राहुल से. ओके, और हम दोनों ही हैं, मैं और राहुल. तो मैं बात कर रहा हूं राहुल से और राहुल के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा मैं? आई विल से यू. ओके, मैं कहूंगा यू आर अ गुड बॉय, लाइक दिस. ओके, तो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? यू. अब यू का यूज करके बात करने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड? अगेन रिमेंबर दिस वर्ड मिनिमम. यू का यूज करके बात करने के लिए मिनिमम कितने लोग लगेंगे? स्पीकर कौन है? ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं. और लिसनर कौन है यहां पे? मैंने यू किससे कहा? राहुल से. तो यहां पे लिसनर कौन है? राहुल. और मैंने कहा यू, मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं? जब मैं सुनने वाले को यू कहता हूं तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं. तो स्पीकर में, लिसनर राहुल, और राहुल के बारे में बात कर रहे हैं. सो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? मैं और ये दोनों रोल जो है राहुल प्ले कर रहा है, तो दो हो गए. 2 persons आर रिक्वायर्ड. दैट्स वाई यू इज इन सेकेंड पर्सन. समझ में आया? बहुत अच्छी बात है. नहीं समझ में आया, याद रखो, सिंपल. अभी यू के बारे में कुछ चीज स्पेशल है. यू सिंगुलर रहा तो भी यू बोलते हैं, प्लूरल रहे तो भी यू ही कहा जाता है. सामने 10 लोग रहे तो 10 बार यू 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 ऐसा बोला नहीं जाता. ओके, एक रहा तो भी यू, 10 रहे तो भी यू. एंड यू इज ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल. हर किसी का हस्बैंड एक ही रहता है. ओके, तो यू इज माई हस्बैंड नहीं बोलते हम. वैसे यू आर माई हस्बैंड, इट डजंट मीन दैट यू प्लूरल है. सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम ट्रीटमेंट दिया गया है. ऐसा समझ सकते हैं कि इंग्लिश की गरीबी है. जैसे फर्स्ट पर्सन में उन्होंने 2 ऑक्सिलरीज बनाए या 2 सब्जेक्ट बनाए, वैसे सेकेंड पर्सन में भी बना सकते थे. सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बनाओ. ओके, और फिर से पढ़ना ज्यादा हो जाएगा. जैसे आई वी हो गया, वैसे यू की जगह पे प्लूरल रहा तो कुछ और ऐसा बना सकते थे. सिर्फ यहां पे उन्होंने कंजूसी की है. मतलब ग्रामर पे वर्क करने वालों के लिए एक चांस है काम करने का कि सजेस्ट करो कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के अलग कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्या. दिस कैन बी वर्कड. तो यू इज इन सेकेंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल बोथ. कीप इन माइंड. अब हम बात करते हैं थर्ड की, ही. ही का यूज करके बात करने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे? लेट्स चेक दिस. समझो स्पीकर हूं मैं. ओके, और मैं बात कर रहा हूं राहुल से. ओके, मैं स्पीकर हूं और मैं राहुल से बात कर रहा हूं. एंड आई एम सेइंग ही इज कमिंग, ही इज कमिंग. ध्यान में रखो अपना सब्जेक्ट क्या है यहां पे? ही. हम ही के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, अब देखो
मैंने ही जब यूज किया, एज अ सब्जेक्ट यूज किया, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एनालाइज करो, ध्यान में रखो। कोई भी चीज के बारे में आप जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे ना, आपको उसके अंदर और ज्यादा मजा आने लगेगा। तो यहां पे भी ही एक सब्जेक्ट है, आप सोचो इसके बारे में। सोचने के बाद क्या मालूम पड़ेगा आपको? विल कम टू नो कि ही बोला है मैंने, मतलब मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि अगर मैं मेरे बारे में बात करता तो आए बोलता ना, ही थोड़ी ना बोलता। गॉट इट? अब जब मैं ही कह रहा हूं तो पक्का है मैं सुनने वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल। राहुल सुन रहे तो राहुल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर राहुल के बारे में बात करता तो मैं कहता यू। तो जब मैंने आई नहीं कहा, वी नहीं कहा, यू नहीं कहा, तो क्लियर है, तो ना मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, ना सुनने वाले के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। ओके? तो ही जब हम यूज करते हैं तो क्लियर है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं, ना बोलने वाले के बारे में, ना सुनने वाले के बारे में। तो कितने लोग लगे? बोलने वाला, सुनने वाला अलग, एंड ही, तीन लोग लगे। तो जब भी आप ही यूज करते हैं, मिनिमम तीन लोग पक्का लगते हैं, मिनिमम। ओके? दैट्स व्हाई ही इज इन थर्ड पर्सन। सेम इज द केस ऑफ शी। ओके? अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर बनाने वाला इंसान जरूर कोई मेल होगा, क्योंकि इंसान के लिए, मैन के लिए तो उन्होंने ही बोला, लेकिन लेडीज के लिए उन्होंने क्या यूज किया? शी। तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है ना? तो वट एवर इज द केस, लेकिन शी है तो शी है। एज अ सब्जेक्ट आप शी यूज कर सकते हैं। शी इज नाइस। क्या फीलिंग आती है देखो? तो शी इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो शी अगर बोलूंगा मैं बोलने वाला, राहुल सुनने वाला, मैं शी के बारे में बात कर रहा हूं, शी के बारे में, तो शी कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन, राइट? अगर मैं कहता हूं इट, व्हेन आई से इट इज अ पेन, मैं बोल रहा हूं, कोई और सुन रहा है, पेन के बारे में बात कर रहा हूं, तीन चीजें पक्का लगेगी। तो इट इज ऑल्सो इन थर्ड पर्सन। अगर मैं कोई नाम लेता हूं, टेक फॉर एग्जाम्पल जालना, जालना इज अ कोरोना फ्री सिटी, तो अपना सब्जेक्ट क्या है? जालना। ओके? तो जालना मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और मैं जालना के बारे में बात कर रहा हूं। जालना इज इन थर्ड पर्सन। अब ध्यान में रखो यहां पे कि whenever you take any name as a subject, any name, whatever it is there, बुक है, पेन है, बैग है, कार है, बाइक है, मैन है, वुमन है, सिटी है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, स्टार्स है, whatever, when name comes as subject, it is always in third person. इसको सीखने का दूसरा तरीका, आई, वी, यू, इनको छोड़ के सब थर्ड पर्सन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, इट इज प्रेटी क्लियर। ओके? इन तीनों को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन। ओके? जालना इज इन थर्ड पर्सन, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, जालना के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्या होता है? व्हेन आई से कि योर शर्ट इज नाइस, ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? योर शर्ट। कौन से पर्सन में है? चेक करो। मैं जब सवाल बच्चों से पूछता हूं तो बहुत बार बच्चे जवाब देते हैं सेकेंड पर्सन, बोलते मेरे शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, बट योर शर्ट इज नॉट इन सेकेंड पर्सन, इट इज इन थर्ड पर्सन। वाई? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं योर शर्ट, तीसरी चीज आ गई ना अंदर, तो थर्ड पर्सन। जब मैं कहता हूं कि माई शर्ट इज नाइस, तो माई शर्ट कौन से पर्सन में? मैक्सिमम स्टूडेंट्स तुरंत जवाब देते हैं फर्स्ट पर्सन। नो, माई शर्ट इज इन थर्ड पर्सन। क्यों? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अलग चीज है। ओके? कंफ्यूजन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रोनाउन यूज देयर। जब मैंने कहा योर, आपको लगता है कि योर सब्जेक्ट है, योर इज इन सेकेंड पर्सन, बट योर अपना सब्जेक्ट नहीं है ना, इट इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। माय सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो ध्यान में रखना, वो सब्जेक्ट नहीं है, माय सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके? अब थोड़ा सा और इसके गहराई में जाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। रिमेंबर, जब भी किसी
सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आते हैं तो प्लूरल में रहता, थर्ड पर्सन में रहता है। याद रहेगा? आई रिपीट, whenever there are two and more than two words in a subject, it is always in third person, maybe singular or plural, depends on what is used there. Now pay attention to this. When I say my pen, two words are there, third person. Again I come to the same point. I, we, you को छोड़ के सारे third person में. Okay? तो your book, okay, his sweet voice, third person. ज्यादा वर्ड्स आए ना, थर्ड पर्सन. द कार, दो वर्ड्स आए, थर्ड पर्सन. ओके. आर सिटी, दो वर्ड्स आए, थर्ड पर्सन. आर नाइस सिटी, तीन वर्ड्स आए, थर्ड पर्सन. ओके. हिज वेरी स्वीट लिटिल ब्रदर, पांच वर्ड्स आए. हिज वेरी स्वीट लिटिल ब्रदर, पांच वर्ड्स आए, थर्ड पर्सन. दिस इज सिंपल टू आइडेंटिफाई. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये जो चीज है बार बार आप सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. और ग्रामर के लिए ना एक बात हमेशा कहता हूं मैं, ध्यान में रखना. मैं कहता हूं कि ग्रामर समझने के लिए आसान है. अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है. ग्रामर समझने के लिए आसान है, लेकिन ग्रामर आएगा ही ऐसा नहीं है. ग्रामर समझ में आया मतलब ग्रामर आया ऐसा नहीं है. यू नीड प्रैक्टिस. इट इज लाइक ड्राइविंग, इट इज लाइक स्विमिंग. जैसे आपको मैं स्विमिंग तो यहां बैठे बैठे सिखा सकता हूं बिना पानी के. क्या करते हैं हम स्विमिंग में? थोड़ा सा सोच के देखो आप क्या करते हैं स्विमिंग में. हम क्या करते हैं? पानी के ऊपर लेटते हैं, हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ, पैर ऐसे ऐसे करो, बात खत्म. अब इतनी सी जानकारी के ऊपर अगर कोई जाके समुद्र में छलांग लगा दे, क्या स्विमिंग आ जाएगी? वो बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहेगा कि स्विमिंग नहीं आती. गॉट इट? तो ये चीज कैसी है? स्विमिंग समझ में आ गई आपको, स्विमिंग आई ऐसा नहीं है. ड्राइविंग, अब ड्राइविंग में क्या होता है? वो द स्टीयरिंग व्हील रहता है, वहां पे पैरों में क्लच रहते हैं, ब्रेक रहता है, एक्सीलरेटर रहता है और इधर गियर रहता है, गियर चेंज करना होता है, खत्म. आप लेके अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो या तो गाड़ी जाएगी या सामने वाला जाएगा, है ना. आपको गाड़ी चलानी समझ में आई, गाड़ी आई ऐसा नहीं. समझ में आया? तो देयर इज अ डिफरेंस. सेम इज द केस ऑफ ग्रामर. यू नीड टू डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में क्या करें? ओपन एनी बुक. ग्रामर का कैसा है? यू कैन स्टडी ग्रामर फ्रॉम एनी सब्जेक्ट. साइंस की बुक ओपन करो, ग्रामर आ जाएगा. मैथ्स की ओपन करो, ग्रामर दिख जाएगा उसके अंदर. तो देखो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. ओके. दो वर्ड्स आए, सिंगुलर है, प्लूरल. तीन वर्ड्स आए, देखो आप कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. चेक इट, चेक इट. उसको कंफर्म करो, आगे बढ़ो, कंफर्म करो, आगे बढ़ो. दिस इज द बेस्ट वे. एंड अगेन आई रिपीट, ग्रामर समझ में आया इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर आया. गॉट इट? तो थर्ड पर्सन आया. अभी एक और पॉइंट इसके अंदर अपना रहता है, दैट इज दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट. दे है, बुक्स है, ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं. ओके. तो दे कौन से पर्सन में? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, दे के बारे में बात कर रहे हैं. दे आर थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल. बुक्स थर्ड पर्सन प्लूरल. अप्लाई करके देखो, ये रूल आपको समझ में आएगा. This is how you can identify any subject, what person it is in. क्यों आइडेंटिफाई करना? इसलिए आइडेंटिफाई करना क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी कौन सा यूज करना है. तो अब फिर से यहां पे आते हैं. ये जो टॉपिक हमने सीखा था, ये आपको समझ में आ गया ऐसा मुझे लगता है. अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख के ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगेन कमिंग बैक टू दिस, यहां पे आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन singular, first person plural, second person singular, second person plural, third person plural. इन सब के साथ हम यूज करते हैं do. और बाकी क्या रहा? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ आता है does. So this third person singular is very important. थर्ड पर्सन सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो ये भी रूल अब ध्यान में रखो हमेशा. थर्ड पर्सन सिंगुलर इज स्पेशल. थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसा है? इट इज स्पेशल. हाउ? ये जो रूल है आगे भी काम में आने वाला है. कैसे? थर्ड पर्सन सिंगुलर स्पेशल क्यों है? सबको डू चलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर को क्या लगता है? डज.
आगे जाकर सबको हैव चलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर को क्या लगता है? हैज। सबको प्ले चलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर को क्या लगेगा? प्लेज। दैट्स वाई दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने पर्सन आइडेंटिफिकेशन देखा, ये जो है ये आगे भी काम में आने वाला है, एंड दैट्स मेक द ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप को समझ में आ गया होगा डू डज में क्या डिफरेंस है। बार बार देखो, इसको समझो, आपको आगे बहुत काम में आएगा, हर जगह के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। ओके और प्रेजेंट टेंस में सबके साथ, मतलब प्रेजेंट टेंस में डू डज है, यू नो द डिफरेंस नाउ। पास्ट टेंस में सबके साथ डिड, देयर इज नो ऑप्शन, सबके साथ हम यूज करते हैं डिड। गॉट इट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। हम अगले सीरीज में देखेंगे कि टू डू के ऑक्सिलरी के यूजेस कौन से हैं। ओके